यूक्रेन की गलती से पेंटागन में टेंशन क्यों, ईरान का आतमी फरमान क्या है, देखिए वर्ल्ड वॉर टॉप 9। यूक्रेन के काउंटर ऑफेंसिव पर पेंटागन ने सवाल उठाए हैं। पेंटागन ने कहा कि काउंटर ऑफेंसिव से यूक्रेन को नुकसान हुआ है। यूक्रेन को रूस की डिफेंस लाइन तोड़ने के लिए और मजबूती से हमले करने होंगे। कामयाबी हासिल करने में वक्त लगेगा। युद्ध भूमि में यूक्रेन अब अमेरिका से मिले एवेंजर डिफेंस सिस्टम को फ्रंट लाइन पर लगाए। अमेरिकी डिफेंस सिस्टम ने रूस की कई किलर मिसाइलों को नाकाम कर दिया, तो इस डिफेंस सिस्टम से रूस के कई ड्रोन भी ध्वस्त किए गए। नाटो से मिले घातक हथियारों पर रूसी फोर्स ने कब्जा कर लिया है। डोनेस्क के फ्रंट पर रूस के जवाबी हमले के वक्त यूक्रेनी सैनिक जंगी मैदान छोड़कर भाग गए, जिसके बाद अमेरिका, ब्रिटेन और जर्मनी से यूक्रेन को मिले इन हथियारों पर रूसी फोर्स ने कब्जा कर लिया। रूस के सैन्य अफसरों को मारने की साजिश को सुरक्षा एजेंसी एफएसबी ने नाकाम कर दिया है। यूक्रेन का जासूस रूस के मिलिट्री हेडक्वार्टर में बम प्लांट कर रहा था, तभी एफएसबी की फोर्स ने इस जासूस को दबोच लिया। यूक्रेनी जासूस जैपोरिजिया का रहने वाला है। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने नाटो को चुनौती देते हुए कहा कि अगर वो यूक्रेन में जंग रोकने का विरोध करता है तो उसे खुद जंगी मैदान में आना चाहिए। लावरोव ने कहा कि नाटो को अपने सैनिकों को यूक्रेन के वॉर जोन भेजना चाहिए। रूस की पैसिफिक फ्लीट ने जापान सागर में वॉर ड्रिल का आखिरी चरण पूरा कर लिया है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने कहा कि जापान सी से लेकर ओखोटस सी तक सॉलिड सैन्य तैयारी है। रूस की नेवल फोर्स किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए 24 घंटे तैयार खड़ी है। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने कहा है कि उनका देश अमेरिका या किसी और देश के साथ न्यूक्लियर डील को लेकर भीख नहीं मांगेगा। ईरान ने कहा कि वो अपने सम्मान से समझौता किए बिना 2015 में अमेरिका के साथ किए गए न्यूक्लियर डील को फिर से बहाल करने पर बात कर रहा है। यूक्रेन युद्ध के बीच सीरिया में भी वॉर फ्रंट खुला हुआ है। रूस की एरोस्पेस फोर्स ने सीरिया के इदलिब में विद्रोही गुट के ठिकानों पर भीषण बमबारी की। रूस की एयर स्ट्राइक से पूरा इलाका थर्रा उठा। इन हमलों में कई विद्रोही मारे गए। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन के चीन दौरे की उत्तर कोरिया ने तीखी आलोचना की है। उत्तर कोरिया ने ब्लिंकन के चीन दौरे को भीख मांगने वाली यात्रा बताते हुए कहा है कि ब्लिंकन ने चीन पर दबाव बनाने की कोशिश की, लेकिन इसमें वो विफल रहे।